गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज वर्कशीट 2। पैसेज गिवन है, उसके नीचे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं जो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप आंसर देंगे उन क्वेश्चंस का। तो एक बार रीड कर लीजिए फटाफट इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और सवालों का जवाब दीजिए दैट फॉलो। क्लिक, क्लिक का मतलब है आपकी अटेंशन के लिए, जिससे कि रीडर्स का ध्यान इधर आकर्षित हो जाए। दैट्स द साउंड ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है। एक साथ में आपकी अटेंशन आती है जब आवाज़ पैदा करती है सीट बेल्ट, जब आप बंद करते हैं और आवाज़ आती है ये। दैट्स द साउंड, ये आवाज़ है, ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की। दैट्स द साउंड ऑफ सर्वाइवल, ये आवाज़ है जीवित रहने की। दैट्स द साउंड ऑफ सीट बेल्ट लॉकिंग, ये आवाज़ है सीट बेल्ट को लॉक करने की प्रेस स्थान पर। सीट बेल्ट सेव्स लाइफ, सीट बेल्ट सेव बचाती है लाइफ, जीवन जिंदगियों को। एंड दैट्स ए फैक्ट, और यही एक तथ्य है। दैट्स वाई, यही वजह है। आई डोंट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं करता। एनीवेयर, कहीं भी। अनटिल माइन इज ऑन टाइट, जब तक मैं टाइट नहीं हो जाता, यानी सीट बेल्ट नहीं बांध लेता। चूजिंग, चुनकर के। टू वियर, पहनना। योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को। इज ए सिंपल, एक साधारण। इज एज सिंपल, इतना साधारण है। एज चूजिंग, जैसे कि चुनाव करना हो बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मौत के बीच। तो सीट बेल्ट का पहनना तुम्हारे लिए इतना सिंपल है, चुनाव करना, जैसे कि आपको चुनाव करना पड़ रहा है लाइफ और डेथ के बीच। सीट बेल्ट पहनेंगे तो भैया सुरक्षा मिलेगी इससे, डेथ से। विच वन डू यू चूज, निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन से वाले को आप चुनते हैं। थिंकिंग अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिएगा। वैन यू आर ड्राइविंग ए कार, जब तुम एक कार ड्राइव कर रहे होते हो। यू मे बी गोइंग, तुम जा सकते हो, इसे चला सकते हो। 60 मील पर आवर, 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, और फास्टर या उससे भी ज़्यादा तेज। दैट कार इज जीपिंग, ये कार जीपिंग कर रही है डाउन, नीचे की तरफ, द रोड, सड़क पर। देन समबडी एड ऑफ यू, फिर कोई व्यक्ति जो तुमसे आगे है। लॉक्स अप हिज और हर ब्रेक, वो अपने ब्रेक लगा देता है। योर ड्राइवर डज नॉट हैव टाइम, तुम्हारे ड्राइवर के पास समय नहीं है टू स्टॉप, रुकने का। द कार दैट यू आर इन क्रैशेज, द कार दैट यू आर इन, कार जिसके अंदर आप हैं वो क्रैश हो जाती है। योर कार वॉज गोइंग, तुम्हारी कार जा रही थी। 60 मील पर आवर, 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। नाउ इट हैज सडनली स्टॉप्ड, अब ये अचानक रुक गई। योर बॉडी, तुम्हारा शरीर। हावेवर, हालांकि, इज स्टिल गोइंग, अभी तक चल रहा है 60 मील पर आवर की रफ्तार पर। व्हाट्स गोइंग टू स्टॉप योर बॉडी, कौन सी चीज है जो तुम्हारे शरीर को रोक सकती है, रोकेगी। विल इट बी द विंडशील्ड और योर सीट बेल्ट, क्या ये विंड शील्ड होगी, जहाँ से हवा खा रहे थे आप, ये तुम्हारी सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट अगर बांध रखी है तो बच जाएंगे। एवरी टाइम, हर बार। दैट यू गेट इनटू ए कार, जब भी तुम एक कार में होते हो। यू मेक दैट चॉइस, तुम्हें वो चुननी होती है। आई चूज, मैं चुनता हूँ। द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट को। सम पीपल, कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं। दैट सीट बेल्ट आर अनकूल, की सीट बेल्ट जो है वो अनकूल है। दे थिंक, वो सोचते हैं। दैट सीट बेल्ट क्रैम्प्स देयर स्टाइल, कि उनके स्टाइल को ख़राब करती है। और दैट, और ये कि सीट बेल्ट्स आर अनकम्फर्टेबल, ये सीट बेल्ट जो होती है वो अनकम्फर्टेबल होती है। टू दैम, उनसे, आई से मैं कहूँगा। व्हाट्स मोर अनकम्फर्टेबल, की कौन सी चीज़ ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। वियरिंग ए सीट बेल्ट, एक सीट बेल्ट का पहनना। और फ्लाइंग, या उड़ जाना। थ्रो ए कार विंडशील्ड, कार विंडशील्ड से होकर। व्हाट्स मोर अनुकूल, कौन सी चीज ज्यादा अनुकूल है। बीइंग सेफ्टी एंकर्ड टू ए कार और स्कीडिंग अक्रॉस
एक कार में जमकर रहना सुरक्षा के नाते या फिसल जाना सड़क पर इन योर जीन शॉर्ट, अपने जीन शॉर्ट में। वियरिंग ए सीट बेल्ट इज बोथ कूलर, सीट बेल्ट का पहनना दोनों बातें हैं, कूलर भी है एंड मोर कंफर्टेबल, और ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, देन द ऑल्टरनेटिव, विकल्पों की अपेक्षा करत, जो अन्य विकल्प होते हैं उनकी अपेक्षा। लेट्स जस्ट टेक ए क्लोजर लुक एट योर चॉइसेस। आइए देखिएगा अपनी पसंदगी को नज़दीक से। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट, अगर तुम अपनी सीट बेल्ट को पहने हुए नहीं हो, यू कैन होप अराउंड द कार, तुम कार के चारों तरफ होप कर सकते हो, एंड स्लाइड और फिसल सकते हो, इन अंदर एंड आउट या बाहर, ऑफ योर सीट, अपनी सीट से इजिली आसानी से। दैट साउंड्स, ये लगता है, लाइक ए लॉट ऑफ फन, बहुत ज़्यादा मजाकिया, बट लेकिन यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डाई, लेकिन तुम्हारी ज़्यादा संभावना है टू डाई, मर जाने की, और सफ़र सीरियस इंजरी या खतरनाक चोट का सामना करने की। इफ़ यू आर वियरिंग ए सीट बेल्ट, अगर तुम एक सीट बेल्ट पहने हुए हो, यू हैव टू स्टे, तुम्हें रुकना पड़ता है, इन योर सीट, अपनी सीट पर, क्योंकि सीट बेल्ट तुम्हें पकड़ के रखती है। दैट्स नो फन, ये कोई मजाक नहीं है, बट यू आर मच मोर लाइकली टू वॉक अवे अनहार्म्ड, बल्कि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अनहार्म्ड, बिना कोई हानि पहुँचे आप चल पाओगे, फ्रॉम ए कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट से उठकर। हम ए स्मॉल प्लेजर फॉर ए सीरियस पेन। दैट्स टफ चॉइस, कितनी टफ चॉइस है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट आई विल अवॉइड द सीरियस पेन, कि मैं इस गंभीर पेन को, इस गंभीर चोट को अवॉइड करूँ। हाउ अबाउट गिविंग मनी अवे, धन देने के बारे में क्या। डू यू लाइक, क्या तुम चाहते हो, टू गिव, दे देना, योर मनी अवे, अपने धन को। प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। एंड व्हेन यू डोंट वियर, और जब तुम नहीं पहनते हो, योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट, यू आर बेगिंग, तुम मांग रहे हो, टू गिव योर मनी अवे, अपना धन देने के लिए, खुद कह रहे हो तुम अपना धन देने के लिए। फिर तो दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि किड्स आर रिक्वायर्ड, बच्चों को भी आवश्यकता होती है, टू वियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहनने की, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्यों में, इन सेवरल कंट्रीज, अनेक देशों के अंदर। इफ़ यू आर राइडिंग इन ए कार, अगर तुम एक कार के अंदर सवारी कर रहे हो, एंड यू डो नॉट हैव ए सीट बेल्ट ऑन, और तुम सीट बेल्ट को ऑन करके नहीं, यानी बांधते नहीं हो, द पुलिस कैन गिव यू, पुलिस तुम्हें दे सकती है, और योर ड्राइवर, या तुम्हारे ड्राइवर को दे सकती है, ए चालान टिकट, एक चालान टिकट। देन फिर यू विल हैव टू पे, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, फाइन, जुर्माना, फॉर द ऑफेंस, अपराध के लिए, फिर तुम्हें अपराध के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। वियरिंग ए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का पहनना, डज नॉट मेक यू इनविंसिबल, तुमको अजय नहीं बना सकता कि भाई अब चोट लगेगी नहीं, अब मौत आएगी नहीं, सुरक्षा देगी सीट बेल्ट, आपको गारंटी नहीं देगी। यू कैन स्टिल गेट हर्ट, अब भी तुम हर्ट हो सकते हो, और किल्ड, या मारे जा सकते हो, वाइल वियरिंग योर सीट बेल्ट, जब तुम अपनी सीट बेल्ट को पहने हुए होते हो। बट वियरिंग दैम हैज़ प्रूवन, लेकिन उसको पहनना इस बात को सिद्ध कर चुका है, टू बी सेफर, कि ये ज़्यादा सुरक्षित है, दैन, अपेक्षा करा, ड्राइविंग विदाउट दैम, जब उसके बिना ड्राइविंग की जाती है। यू आर मच लेस लाइकली टू बी किल्ड, तुम्हारी बहुत कम संभावना हो जाती है, टू बी किल्ड, मारे जाने की, इन ए कार रेक, एक कार के मलबे में। इफ़ यू आर वियरिंग, अगर तुम पहने हुए हो, ए सीट बेल्ट, एक सीट बेल्ट को। यू आर मच लेस लाइकली, बहुत ही कम संभावना हो जाती है, टू गेट सीरियसली इंजर्ड, गंभीर रूप से इंजर होने की, चोट पहुंचने की, इफ़ यू आर वियरिंग वन, अगर तुम उसे पहने हुए हो। सो इसलिए, वाई नॉट, क्यों नहीं, टेक द सेफर वे, सुरक्षित रास्ते को अपनाएं। वाई नॉट गो द वे, उस रास्ते से क्यों नहीं जाएं, दैट हैज़ बीन प्रूवन, जो सिद्ध हो चुका है, टू रिजल्ट देने में, इन फीवर डेथ, बहुत ही थोड़ी मृत्युओं को। यू डू वांट टू लिव, क्या तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो,
क्या तुम चाहते हो अनिवार्य रूप से टू लिव, जीवित रहना? डोंट यू, क्या तुम नहीं चाहते? चाहते हैं भाई। तो अब इस पैसेज के ऊपर क्वेश्चन देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी सूझबूझ के आधार पर ऑफ द पैसेज की सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित सवालों को हल करो बाय चूजिंग, चुनाव कर करके द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा उचित विकल्पों का। अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। विच टाइटल बेस्ट एक्सप्रेस, कौन से वाला टाइटल सबसे ज़्यादा व्यक्त करता है द मेन आइडिया, मुख्य आइडिया ऑफ दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई नॉट, क्यों नहीं? इम्प्रूव योर ओड्स विद सीट बेल्ट, तुम्हारे साथ जो अनहोनी होनी ओड होना है उसे सीट बेल्ट से क्यों नहीं इम्प्रूव कर लेते? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच बेस्ट एक्सप्रेसेज, कौन सा बेहतर तरीके से व्यक्त करता है द ऑथर्स मेन पर्पज, लेखक के मुख्य मकसद को, इन राइटिंग दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को लिखने में? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। टू परसुएड, प्रेरित करना रीडर्स, पढ़ने वालों को, टू वियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहनने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन 3, विच बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सा बेहतर तरीके से वर्णन करता है द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट स्ट्रक्चर का इन द 4th पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ में। तो वहां पर कंपेयर की गई है दो चीज़ों की, कि आप डेथ चाहते हैं या सेफ्टी चाहते हैं। दो विरोधाभास वहां पर बता करके दो अपोजिट बातें बता के कंपैरिजन की गई है उनमें। तो यही बेस्ट सूटेबल है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कहते हैं विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। विच बेस्ट डिफाइन, कौन सा बेहतर तरीके से डिफाइन करता है द वर्ड ऑल्टरनेटिव्स, शब्द विकल्पों को, एज इट इज यूज, चूंकि ये इस्तेमाल होता है इन द 3rd पैराग्राफ, जैसे कि ये यूज हुआ है 3rd पैराग्राफ में। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब अन्य चॉइसों के मुकाबले था, अदर चॉइसेज। इसके बाद आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच बेस्ट एक्सप्रेस, कौन सा बेहतर तरीके से व्यक्त करता है द मेन आइडिया ऑफ द 5th पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ के आइडिया को। नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट में कॉस्ट यू, तो वहाँ पर पेनल्टी, फाइन की बात की गई थी कि अगर आप नहीं पहनते हैं तो चालान कट जाता है, आपको पेनल्टी पे करनी होती है। तो नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का ना पहनना में कॉस्ट यू, आपके लिए लागत हो सकती है, खर्चा हो सकता है भाई, पैसे देने पड़ सकते हैं, जुर्माना लग सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है विच बेस्ट डिफाइन, कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है द वर्ड, शब्द इनविंसिबल, अजय, जिसे जीता न जा सके, एज इट इज यूज, चूंकि इसे यूज किया गया है इन द लास्ट पैराग्राफ। अनेबल टू बी हार्म्ड, यानी आप अनेबल नहीं हैं नुकसान पहुंचाने में। ऐसा नहीं है सीट बेल्ट पहन ली तो आप अजय हो गए हैं, अब आपको हार्म नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये रिलेटेड है इससे ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विद, किस स्टेटमेंट के साथ ऑथर ज़्यादा सहमत होगा। बीइंग सेफ इज मोर इम्पोर्टेंट, सुरक्षित रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन बीइंग कूल, कूल रहने की अपेक्षा। तो ऑथर तो इसी से ज़्यादा एग्री करता है। बाकी ऑप्शन रीड करके देखा करो साथ में। क्वेश्चन नंबर 8,
विच आर्ग्यूमेंट, कौन से वाला तर्क इज नॉट मेड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा नहीं दिया गया। देखो ऑथर ने ये बात तो बताई है टेक्स्ट में कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन पेनल्टी बढ़नी चाहिए ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये ऑथर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट नहीं है भी। पेनल्टीज, जुर्माना फॉर नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट, एक सीट बेल्ट को ना पहनने का, शुड इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात कीजिएगा 9 की। विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली डिसएग्री, जिसके साथ ऑथर ज्यादा असहमति प्रकट करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है, सीट बेल्ट इंक्रीज योर चांसेज, कि सीट बेल्ट बढ़ा देगा आपके चांस को बीइंग इंजर्ड, चोटिल होने के, इंजर्ड होने के, इन ए कार रेक, एक कार मलबे के अंदर। तो सीट बेल्ट तो घटाता है भाई, तो इसी के साथ डिसएग्री करेगा ऑथर। तो वो तो घटाने की बात कर रहा था। अभी 10 देखिएगा। विच बेस्ट एक्सप्लेन, कौन सा सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है वाई द ऑथर स्टार्ट्स, कि लेखक क्यों शुरू करता है। विच बेस्ट एक्सप्लेन, कौन सा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है वाई द ऑथर स्टार्ट, लेखक क्यों स्टार्ट करता है हिज एस्से, अपने इस एस्से को, विद द वर्ड क्लिक, क्लिक शब्द से। तो इसमें बच्चों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नहीं, सी। ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू रिमाइंड रीडर्स, रीडर्स को रिमाइंड कराने की, हाउ सीट बेल्ट साउंड, की सीट बेल्ट की आवाज कैसे होती है, व्हेन क्लैश, जब वो बंद होती है। बी नहीं है, सी सही हो जाएगा। 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 में इमेज दे रखी है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज, इस पैसेज पर आधारित, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन से वाली, ड्राइवर्स वुड यू कॉल द कूलेस्ट, ड्राइवर को आप कूलेस्ट बताएंगे। तो वही कूलेस्ट है जो सबसे ज़्यादा सेफ है। देखो यहाँ पर फैमिली है, सबने सीट बेल्ट लगाई हुई है, बाकी केसेज में सीट बेल्ट नहीं है, तो यही सेफ है, यही कूलेस्ट है, यही सबसे बेहतर कूलेस्ट का भी तरीका होता है। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 12, द अपोजिट ऑफ फीवर, फीवर शब्द का अपोजिट वुड भी होगा, फीवर कम तो मोर हो जाएगा, अधिक होना। यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब ये जो स्पेस है, आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है, अब जो भी सही ऑप्शन होता है क्वेश्चन नंबर डालिए और वो करेक्ट ऑप्शन इसमें फिल कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस मीटिंग।